सौरव गांगुली को केंद्र में मंत्री बनाएंगे पीएम मोदी। गांगुली थामेंगे बीजेपी का हाथ, राज्यसभा से होंगे उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल से गांगुली को राज्यसभा में भेजेगी बीजेपी। मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी उम्मीदवारों की सूची में शामिल। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले बड़ी खबर आ रही है। अब तक राजनीति से कन्नी काट रहे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अब राजनीतिक पारी का आगाज करने की तैयारी में है। संकेत मिल रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि गांगुली दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे या फिर बंगाल में इसके लिए बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहा है और राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, उसके बाद संभावना इसी बात की है कि गांगुली दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामेंगे और वो इसी सप्ताह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है। दरअसल सौरव के बीजेपी में शामिल होने के संकेत बंगाल बीजेपी की ओर से मिल रहे हैं। बंगाल में हो रहे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को एक सीट मिलना तय माना जा रहा है और इसके लिए बंगाल बीजेपी ने जो सूची हाईकमान को भेजी है उसमें सौरव गांगुली का नाम भी बताया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा नाम मिथुन चक्रवर्ती का है। मिथुन चक्रवर्ती भी बंगाल में बेहद लोकप्रिय है, लेकिन ये भी सच है कि सौरव गांगुली की लोकप्रियता मिथुन से कहीं ज्यादा है। और दूसरी बात, राजनीति के हिसाब से सौरव गांगुली काफी युवा भी हैं, जबकि मिथुन बीजेपी के हिसाब से उम्रदराज हो चुके हैं। पार्टी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि इस बार वो 71 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट देने में कंजूसी दिखाएंगे और मिथुन 73 साल के हो चुके हैं। ऐसे में मिथुन के राज्यसभा भेजे जाने पर संशय बरकरार है। वैसे दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से बंगाल में राज्यसभा उम्मीदवार के लिए एक नहीं 2 लिस्ट भेजी गई है। एक लिस्ट नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी की है, तो दूसरी लिस्ट बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की ओर से भेजी गई है। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि पार्टी आलाकमान दोनों भेजी गई लिस्ट में से किस पर मोहर लगाती है। बताया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी ने जो लिस्ट बीजेपी में भेजी है उसमें दादा के नाम से पहचान रखने वाले क्रिकेटर सौरव गांगुली, राज्यसभा के पूर्व सदस्य मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य अनिबान गांगुली और ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनंत महाराज का नाम भी शामिल है। दूसरी ओर शुवेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी दिल्ली हाईकमान को सूची भेज चुके हैं। इसमें पूर्व राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली और स्वप्न दास गुप्ता, बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता समीर भट्टाचार्य के साथ ही पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी और अनंत महाराज के नाम शामिल हैं। वैसे तय माना जा रहा है कि अगर शुवेंदु अधिकारी ने अपनी लिस्ट में सौरव गांगुली का नाम सबसे ऊपर रखा है और दादा राजनीतिक पारी खेलने के लिए तैयार है, तो फिर उनके नाम पर मोहर लगने की सबसे ज्यादा संभावना है। बीजेपी की ओर से बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही दादा को पार्टी में शामिल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अमित शाह ने कई बार सौरव गांगुली से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी। उस समय सौरव गांगुली बीसीसीआई की राजनीति में थे और बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, इसलिए सौरव गांगुली ने राजनीति से दूरी बनाए रखी थी। लेकिन अब दादा को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है और दादा अब नई पारी शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे सौरव गांगुली को ऑफर टीएमसी की ओर से भी कई बार दिया गया है, लेकिन फैसला सौरव को करना है कि वो किस दल में जाते हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होने का फैसला करते हैं तो उनका राज्यसभा टिकट पक्का होने के साथ ही केंद्र में मंत्री पद का भी मौका उनके लिए पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। बीजेपी को सौरव की मौजूदगी का फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।